हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। आप सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे प्रेजेंट टेंस के रहेंगे, और काफ़ी सारे सेंटेंसेज आपको इसके अंदर पास्ट के देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट की क्यों रहेंगे, देखते हैं। द हिंदूज सेलिब्रेट जन्माष्टमी फॉर द बर्थ ऑफ श्री कृष्ण। द हिंदूज, हिंदू, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाते हैं या मनाते हैं, जन्माष्टमी फॉर द बर्थ जन्म के लिए, ऑफ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के जन्म के लिए। तो सिंपली ये हमारा सेंटेंस कौन सा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है ये हमारा। और इसको हम कैसे रीड करेंगे कि हिंदू श्री कृष्ण के जन्म के लिए जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। The festival usually occurs in August. The festival, ये जो त्योहार है, usually आमतौर पर, occurs मतलब होता है या आता है, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि occur को हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे occurs यानी कि होता है इन अगस्त। ये त्योहार आमतौर पर अगस्त में होता है। अब हमने ये क्यों बोला है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पर क्यों यूज करा है, क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है कि हर साल, पहले भी मनाया जाता था, अभी मनाया जा रहा है, और अगले साल अगस्त में भी मनाया जाएगा। तो इसीलिए हम इसे अकर्स यानी कि प्रेजेंट टेंस में ये हर साल आता है अगस्त में। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, द हिंदू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन द अष्टमी ऑफ कृष्ण पक्ष। द हिंदूज यानी कि हिंदू जो होते हैं, सेलिब्रेट उत्सव मनाते हैं, दिस फेस्टिवल इस त्योहार का, इन द अष्टमी, अष्टमी में, ऑफ कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में इस त्योहार का उत्सव मनाते हैं। मोरओवर, इसके अतिरिक्त, लॉर्ड कृष्णा इज द मोस्ट पावरफुल। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड मीन्स भगवान, कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है, इज मीन्स है द मोस्ट पावरफुल, वो सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इनकारनेशन मतलब क्या होता है, इनकारनेशन मतलब होता है अवतार है, ऑफ लॉर्ड कृष्णु, ऑफ मीन्स के लॉर्ड कृष्णु, भगवान विष्णु के। तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु भगवान के सबसे शक्तिशाली अवतार हैं। इट इज अ जॉयफुल फेस्टिवल फॉर द हिंदूज। इट इज, यह है, अ जॉयफुल, जॉयफुल मीन्स खुशी का या आनंद का, दोनों आप बोल सकते हैं। फेस्टिवल फॉर द हिंदूज, हिंदूज के लिए या फिर हिंदुओं के लिए ये खुशी का त्योहार है। फर्दरमोर, इसके अतिरिक्त, द हिंदूज परफॉर्म डिफरेंट रिचुअल्स टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा। द हिंदूज, जो हिंदू लोग होते हैं, परफॉर्म यानी कि वो करते हैं, परफॉर्म मीन्स क्या होता है, प्रदर्शन करना या फिर करना। डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग या विभिन्न, रिचुअल्स रीति रिवाज। हिंदू जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का परफॉर्म करते हैं या फिर उनका प्रदर्शन करते हैं या उनको करते हैं। टू प्लीज, अब ये प्लीज जो है वो ये कौन सा प्लीज है, ये प्लीज वो वाला प्लीज नहीं है, हम कहते हैं ना कृपया, ये वो नहीं है, ये है प्रसन्न करने वाला, किसी को खुश करने वाला। प्लीज लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हिंदू जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जॉयस सेलिब्रेशन फॉर द हिंदूज। दिस इज, यह है, वन ऑफ द मोस्ट जॉयस, ये सबसे खुशी वाले, सेलिब्रेशंस यानी कि सबसे खुशी वाले जो भी त्योहार होते हैं, जो भी उत्सव होते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हिंदुओं के लिए, फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के लिए। लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड मीन्स भगवान, कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण का, वॉज बॉर्न उनका जन्म हुआ था, ऑन द 8th डे, ऑन द 8th डे, 8वें दिन, ऑफ डार्क फोर्थ नाइट। ऑफ डार्क फोर्थ नाइट का मतलब क्या होता है, डार्क मीन्स अंधेरे, ठीक है, और फोर्थ नाइट यानी कि पक्ष में, रात के जो अंधियारा पक्ष जो होता है, या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि अंधियार पक्ष में, तो उनका जो है जन्म हुआ था अंधियार पक्ष के 8वें दिन, ऑफ द मंथ ऑफ भादो, इन द मंथ ऑफ भादो, भादो जो महीना होता है हिंदी का, उसके भादो के अंधियार पक्ष में 8वें दिन उनका जन्म हुआ था। भादो इज अ मंथ इन द हिंदू कैलेंडर। भादो जो होता है इज अ मंथ, वह एक मंथ है, वह एक महीना है, इन द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अंदर यह एक महीना है। अब तक आपने क्या देखा, प्रेजेंट टेंस का यूज करा, क्योंकि वो चीजें अभी भी होती हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया। मोरओवर, इसके अतिरिक्त, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ अराउंड लगभग 5200 ईयर्स अगो अप्रोक्सीमेटली, उनका जन्म लगभग 5200 वर्ष पूर्व
हुआ लगभग, अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, लगभग 5200 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। बिकॉज क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स, क्योंकि ही वॉज वो थे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली भगवानों में से एक थे। ही वॉज बॉर्न फॉर अ स्पेशल पर्पज ऑन अर्थ, उनका ही वॉज बॉर्न उनका जन्म हुआ फॉर अ स्पेशल पर्पज, फॉर मीन्स के लिए, अ स्पेशल पर्पज यानी कि एक विशेष उद्देश्य के लिए, ऑन अर्थ पृथ्वी पर उनका, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान थे तो उनका किसी विशेष उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर जन्म हुआ। लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न टू फ्री द वर्ल्ड फ्रॉम एविल, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण वॉज बॉर्न उनका जन्म हुआ टू फ्री, फ्री मतलब क्या होता है, मुफ्त भी होता है और मुक्त भी होता है, ये चीज याद रखिए। फ्री मतलब मुफ्त, कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, और मुक्त यानी कि आजाद कराना, तो फ्री यानी कि मुक्त कराने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड संसार को, फ्रॉम एविल, एविल यानी कि बुराई से, तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ संसार को बुराई से मुक्त कराने के लिए। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ही प्लेड उन्होंने निभाया एन इम्पोर्टेंट रोल, उन्होंने एक प्रमुख या महत्वपूर्ण रोल निभाया इन द बुक ऑफ महाभारत, इन द बुक यानी कि जो हमारी पुस्तक है जिसको हम पढ़ते हैं या किताब में, ऑफ महाभारत, महाभारत जो है उसके अंदर उन्होंने एक प्रमुख रोल निभाया। अब यहाँ पे आप किताब भी बोल सकते हो और आप किताब नहीं भी बोल सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किताब क्योंकि वो रियलिटी हुई थी इसीलिए वहां पे वो किताब के अंदर भी ये चीज लिखी गई है। ऑल्सो साथ ही लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण preached about good karma and the theory of भक्ति, preached मतलब क्या होता है, प्रसार किया, about good karma, good karma यानी कि उन्होंने अच्छे कर्म का प्रचार किया, and और the theory of भक्ति, theory of भक्ति मतलब theory मीन्स होता है सिद्धांत, of भक्ति मीन्स भक्ति के सिद्धांत का, तो भगवान कृष्ण ने भक्ति के सिद्धांत और अच्छे कर्म का के बारे में प्रचार किया। लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न इन अ प्रिजन, लॉर्ड कृष्णा वॉज बॉर्न, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण वॉज बॉर्न यानी कि उनका जन्म हुआ था इन अ प्रिजन, उनका जन्म एक कारागार में या एक जेल में हुआ था। कारागार भी बोल सकते हैं आप लोग क्योंकि हिंदी में जेल को कारागार भी बोलते हैं, ठीक है। ही वॉज इन द क्लचेस ऑफ कंस, ही वॉज वो थे इन द क्लंचेस, क्लंचेस मतलब क्या होता है, क्लंचेस मतलब होता है किसी के चंगुल में होना, ठीक है, किसी के बंधन में होना। ऑफ कंस, कंस कौन थे, कृष्ण के मामा थे, तो वो कृष्ण के चंगुल में थे। बट लेकिन हिज फादर वसुदेव गेव हिम टू हिज फ्रेंड नंद टू सेव हिम, बट लेकिन हिज फादर उनके पिता ने, अब हिज हमारा क्या है ये चीज याद रखिएगा, एक वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, हिज जो है हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो हिज फादर उनके पिता वसुदेव ने गिव हिम उन्हें दिया, गिव हिम यानी कि कृष्ण को दिया, टू हिज फ्रेंड उनके दोस्त नंद को, टू सेव हिम बचाने के लिए, उनके पिता वसुदेव ने अपने दोस्त नंद को श्री कृष्ण को दिया उन्हें बचाने के लिए। बिकॉज क्योंकि ही न्यू वो जानते थे, दैट की कंस वॉज एविल माइंडेड, वो जानते थे, न्यू है सेकेंड फॉर्म है, सिंपली पास्ट टेंस हो गया हमारा, क्योंकि वो जानते थे कि कंस जो है वॉज एविल माइंडेड, वो दुष्ट आत्मा है या फिर वो दुष्ट बुरे दिमाग वाला है, कुछ भी आप बोल सकते हो कि वो बुरे दिमाग वाला या दुष्ट आत्मा है। फर्दरमोर इसके अतिरिक्त या इसके अलावा आफ्टर गेटिंग सेव्ड बचाने के बाद, द अपब्रिंगिंग मतलब क्या होती है, अपब्रिंगिंग मीन्स पालन पोषण, श्री कृष्ण का जो भी पालन पोषण था ऑफ श्री कृष्ण वॉज इन अ, आफ्टर गेटिंग सेव्ड यानी कि बचाने के बाद, आफ्टर गेटिंग सेव्ड बचाने के बाद, द अपब्रिंगिंग पालन पोषण जो था वो श्री कृष्ण का गोकुल फैमिली में हुआ, गोकुल के परिवार में हुआ। श्री कृष्ण आफ्टर सम टाइम बिकेम स्ट्रॉन्ग, एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू किल कंस। श्री कृष्ण आफ्टर सम टाइम, श्री कृष्ण आफ्टर मीन्स बाद में, सम टाइम कुछ समय बाद, बिकम मतलब बन गए, बिकम मीन्स हो गए भी होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गए, श्री कृष्ण कुछ समय बाद मजबूत हो गए। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ही वॉज एबल यानी कि वो योग्य थे टू किल कंसा, टू किल कंसा यानी कि कंस को मारने के योग्य थे। परिणाम के स्वरूप क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े हो गए और वो ताकतवर हो गए, वो स्ट्रांग हो गए, तो वो अब परिणाम के स्वरूप वो कंस को मारने के
योग्य थे। सिंपली आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। टॉपिक नहीं है श्री कृष्ण के जन्म के बारे में है, बट येस हमेशा मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको मिलती है उससे हमें सीखते रहना है। और इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे थे जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या है, वर्ड्स को चेंज करना है और वो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 3 वर्ड्स हैं इन सबको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई नो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ वर्ड्स आपके लिए आज के टॉपिक में नए ज़रूर होंगे। अगर लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट सेंटेंस है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सेंटेंस बनाना है, दैट इज इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार होना, एविल माइंडेड दुष्ट आत्मा, अपब्रिंगिंग पालन पोषण करना। नर्चर भी बोलते हैं हम कि नर्चर करना यानी कि पालन पोषण करना, वो भी सेम वर्ड होता है। अपब्रिंगिंग और नर्चर सेम होता है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है अकर्स, सेकंड है रिचुअल्स एंड थर्ड है अप्रॉक्सीमेटली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं या कुछ और चीज़ें जो थोड़ा सा हट करके हों इस टॉपिक से, वो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।